जय हिंद बच्चों। आज हम आपको कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताना चाहेंगे। और मेमोरी आप लोग जान रहे हैं कि जीवन में हमारे और कंप्यूटर में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर कुछ मेमोरी के प्रकार समझेंगे, कैसे हमारी मेमोरी हमारे कंप्यूटर में कार्य करती है, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है मुख्य रूप से दो प्रकार की मेमोरी होती है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। जिस प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो मेन मेमोरी हम क्यों कहते हैं? जैसे मेन मेमोरी का यहाँ पर बात इसलिए कही गई है क्योंकि कंप्यूटर में चलने वाली मेमोरी ही एक ऐसी है जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, और मेमोरी ही ऐसी है जो पूरे कंप्यूटर का संचालन करती है। कहाँ पर किसको कैसा कौन सा कार्य कब करना है वो मेमोरी ही बताता है। तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी इसीलिए कहा गया है। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पर हम डेटा को सेव करते हैं। हम इसको एक और भी तरीके से जान सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल क्यों कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल क्यों कहते हैं? तो वोलेटाइल से मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्राइमरी मेमोरी में डेटा तब तक रहता है, सूचना तब तक रहती है जब तक लाइट रहती है। मतलब इसको हम अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं। अगर बात करें तो इसको हम अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं। मतलब जब तक कि लाइट रहेगी, इसमें पावर रहेगा, तब तक ये मेमोरी काम करती रहेगी, इसके अंदर डेटा रहेगा। लेकिन जैसे ही लाइट चली जाती तो इस मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में या मेन मेमोरी में डेटा पूरा उड़ जाता है, कोई भी डेटा नहीं बचता है। बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी है जिसके अंतर्गत हम अपना डेटा सेव करते हैं। जैसे हम कोई पिक्चर, फोटो, फाइल या ऐसे तमाम तरह का डेटा कुछ भी अगर हम सेव करते हैं तो वो कल हमको दूसरे दिन मिल जाता है, या भविष्य में कभी भी उसको हम सर्च कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसको हमेशा के लिए हमने सेव कर लिया। तो हम जब सेव करते हैं तो कहाँ पर सेव करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। अब सेकेंडरी मेमोरी, इसको थोड़ा सा हम डीपली समझे ग्राफ को देखते हुए। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर मेमोरी के दो प्रकार दिखाए गए हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है? रोम। क्या आता है? रोम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं? जिसको रीड ओनली मेमोरी। फिर यहाँ पर आता है रैम, जिसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर रोम के कई कैटेगरी दी गई हैं, रैम के भी कैटेगरी दी गई है। तो अब अगर हम रोम की बात करें तो पी रोम बताया गया है और ई पी रोम बताया गया है। पी रोम से मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कुछ डेटा रखा जाता है और केवल निर्माण के समय ही रखा जाता है। उसके पहले अगर कोई डेटा रखा जाता है तो यहाँ पर नहीं होता, वो रोम पर होता है। फिलहाल यहाँ पर अगर पी रोम की हम बात करें तो यहाँ पर पी रोम एक देखा होगा आपने, कुछ लैपटॉप या कुछ मोबाइल, जैसे कई तरह के मोबाइल होते हैं या लैपटॉप होते हैं, जब आप ऑन करते हो तो वहाँ पर एक उसका कंपनी का नेम लिख के आता है। तो कंपनी का नेम जो फीड किया जाता है वो कहाँ होता है? पी रोम पर। ठीक है, बात समझ में आ रही? फिर यहाँ पर ई पी रोम की बात की गई है, जिसको हम इरेजेबल प्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेजेबल प्रोम। तो यहाँ पर इरेजेबल प्रोम मतलब एक डेटा जहाँ पर रखा गया उसको मिटा के और फिर दोबारा डेटा रखेंगे। फिर यहाँ पर E2 प्रोम की बात की गई, मतलब उसकी क्षमता और बढ़ा दी गई, उसके डबल कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? E2 प्रोम मतलब उसकी क्षमता डबल कर दी गई, इरेजेबल की क्षमता डबल कर दी गई। हालांकि ये बहुत आसान नहीं होता है, बहुत ही टिपिकल होता है। तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ लेंगे। पी रोम में डेटा जो रखा जाता है कभी मिटता नहीं,
एक बार निर्माण के समय डेटा इसमें रखा जाता है। इरेजेबल प्रोम में क्या होता है, उस डेटा को हटा के दोबारा डेटा ऐड किया जा सकता है। उसी की रेंज और बढ़ा दी गई, EEPROM, EEPROM मतलब उसी का एक अगला जनरेशन दे दिया गया, एक अपडेट कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे E2PROM, हम कह सकते हैं कि EEPROM। तो यहाँ पर इरेजेबल से ही है, उसका वर्जन बढ़ा दिया गया या उसकी क्षमता और बढ़ा दी गई। फिर हम आ जाते हैं रैम में। तो रैम में हमारा दिखाया गया SRAM और DRAM। क्या दिखाया गया, SRAM और DRAM। तो SRAM से मतलब है स्टैटिक्स रैम और DRAM से मतलब है डायनेमिक रैम। एक रैम अभी तक जो शुरुआती दौर में रैम चलती थी तो कुछ को रिफ्रेश करना पड़ता था, कुछ को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता था। तो यहाँ पर SRAM से मतलब है स्टैटिक और DRAM से मतलब है डायनेमिक रैम। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। हम फिर बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अब सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें तो यहाँ पर HDD, FDD, DVD और पेन ड्राइव कुछ सेकेंडरी डिवाइस है। हालांकि इसमें CD भी हो सकता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो हम सेकेंडरी डिवाइस इसको देखेंगे HDD को। तो HDD हमारा डेटा पूरा सेव करता है, मतलब हमारे कंप्यूटर की कोई भी फाइल हम बनाते हैं या कोई भी डेटा उसमें सॉफ्टवेयर रखते हैं या कोई वीडियो रखते हैं तो वो कहाँ जाता है, HDD को। हालांकि अभी हम आगे चित्र में भी दिखा देंगे। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है FDD। अब FDD की अगर हम बात करें तो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, जो पहले चलता था। अब धीरे धीरे इसका चलन खत्म हो गया क्योंकि इससे अपडेट यहाँ पर DVD आ गया। ये भी एक तरीके की डिस्क होती थी। FDD एक डिस्क होती थी जिसमें डेटा रखा जाता था, सेकेंडरी डिवाइस थी। यहाँ पर DVD की अगर बात करें तो DVD आप लोगों को पता ही है, जैसे कि एक CD आती है तो वो आता है, उसका 4.7 GB होता है उसका स्टोरेज। तो यहाँ पर DVD की बात की गई है तो DVD को भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी डिवाइस के रूप में अगला है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो भी समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि पेन ड्राइव तो आजकल जनरल चीज़ हो गई है, हर आदमी पेन ड्राइव का यूज कर रहा है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा ले जाने के लिए पेन ड्राइव का यूज हो रहा है। मेरे हिसाब से आप इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा डायग्राम से भी समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको हम पहचान कराएंगे कि कौन सी चीज़ को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, ये क्या है, रोम। क्या है, रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये मदरबोर्ड पे लगा होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये इसके छोटे छोटे पिन निकली हुई होती है जो मदरबोर्ड पर लग जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं USB ड्राइव या फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव। हम इसको पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं और ये इसको बोलते हैं SD कार्ड। SD कार्ड बोलते हैं। फिर ये क्या होता है, ये CD बोलते हैं। अब यहाँ पर इसको FDD बोल सकते हैं। अभी हमने बात की थी FDD की। और ये HDD होती है, HDD जहां पर डेटा रखते हैं। अब ये है रैम, जिसको हम यहां लिख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अब ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ पर हम प्राइमरी को भी समझ सकते हैं और सेकेंडरी को भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।